हाँ जी बेटा, न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड, दैट मीन्स द मैक्रोमोलिक्यूल विच फॉर्म द जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिंदा हैं और उनका जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, जिनका नाम है डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरी है आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर। और इस डीएनए आरएनए को जो बनाते हैं उन कौन बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। देखो पॉलीमराइजेशन, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, कई सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे दे फॉर्म द न्यूक्लिक एसिड। क्लियर बेटा। तो इन न्यूक्लिक एसिड में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हमारे डीएनए। कई बार ना मल्टी स्टेयर्स बिल्डिंग का मतलब है जहाँ पर आप लगा लो 4 या 5 फ्लोर रहते हैं, उन पे कभी स्टेयर्स देखी हैं? स्पेशली जो कौन सी जो स्टील वाले रहते, देखो वो घूमी हुई रहती है। आप ऊपर जाओगे, सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पे पहुंच जाओ, जो लगभग फ्लैट वगैरह में जितनी भी जो ये सीढ़ियाँ रहती है, नीचे देखोगे तो आपको नीचे वाला इंसान आराम से दिखाई देता है कि कौन आ रहा है, पीछे से दिखाई देता है ना। तो जैसे कि 2 रस्सियाँ आपस में घूमी हुई रहती है, स्पाइरल बाइंडिंग रहती है। सिमिलर वे में हमारा जो डीएनए रहता है इसी तरह हेलिकली ट्विस्टेड, जैसे 2 रस्सियाँ या वो जो 2 सीढ़ियाँ रहती हैं, स्टेयर्स जब आपस में घूमती है, डीएनए भी हमारा इसी तरह घूमा हुआ रहता है। इट इज़ द मैक्रोमोलिक्यूल विच फॉर्म द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। बेटा जितने भी लिविंग क्रिएचर है, सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के उनका जेनेटिक मटेरियल कौन बनाता है? डीएनए बनाता है। जैसे जो राइबोवायरस वगैरह रहते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। अब जब हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे, प्रोकैरियोट में डीएनए कहाँ पर था? उनकी न्यूक्लियोइड बॉडी में, और इसके अलावा प्लाज्मिड में। डीएनए उनका था कैसा? सर्कुलर। लेकिन जब यूकैरियोट की बात करेंगे, यूकैरियोट में हमने पढ़ा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हमने पढ़ा क्रोमैटिन, क्रोमैटिन बनाते हैं क्रोमोजोम्स को, और उन्हीं क्रोमोजोम्स में रहते हैं हमारा डीएनए, है ना, और जो कि कैसी शेप का रहता है? लीनियर शेप का। जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका अभी फिलहाल। कुछ थोड़ी बहुत क्वांटिटी डीएनए की हमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमने इनको क्या नाम दिया था? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। क्लियर बेटा। तो माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड में ये सर्कुलर या लीनियर शेप कैसे भी हो सकती है। सिंगल स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड, जैसे 2 रस्सियां आपस में इस तरह हो जाती है ना बाइंड अप, इस तरह हमारा डीएनए है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है, जैसे कि वायरस, कॉलीफेज जब वायरस की बात करेंगे। डीएनए इज द लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल। हम जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं उसमें डीएनए सबसे लार्ज साइज का होता है। और इस डायामीटर का मतलब होता है थिकनेस। जैसे कि मान लो मेरी ये फिंगर है, तो इसकी जो थिकनेस रहेगी इतनी, ये कितनी थिक है वो हमारा डायामीटर रहेगा डीएनए का। ध्यान से हमेशा याद रखना, 2 नैनोमीटर या 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर। डीएनए की जो थिकनेस होती है बेटा वो कितनी होती है? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग या 2 नैनोमीटर। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलो जी। और जब डीएनए की बात करेंगे तो इसको कौन मिलके बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। कई सारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड मिलके बनाती है। कैसे? ई कोलाई में 4.7 मिलियन बेस पेयर आए थे ना। कौन कौन बेस पेयर थे? प्यूरिन और पिरामिडिन, है ना। तो ई कोलाई में कितने बेस पेयर रहते हैं जो उसके डीएनए को बनाते हैं? 4.7। और ह्यूमन बीइंग में याद रखना मोर देन 3 बिलियन बेस पेयर। तो सोचो कितने सारे प्यूरिन और पिरामिडिन है जो कि हमारे डीएनए को बनाने के लग रहे हैं। बेटा जो 2 स्ट्रैंड, आपने गाँव में रहते हो, गाँव में वो जो चारपाई रहती है ना, जो जूट की रस्सी से या
सन की रस्सी आई गैस बोलते हैं उसको, उससे मिलके बनती है। उन रस्सियों को जब खोलोगे तो वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ स्पाइरल जुड़ी हुई रहती हैं कि आप उनको निकालोगे वो फिर से जुड़ जाती हैं। सिमिलर वे में डीएनए के दो स्ट्रैंड आपस में इसी तरह मिले हुए रहते हैं और इसलिए डीएनए के जब दो स्ट्रैंड आपस में यूं मिल जाते हैं इसको हम बोलते हैं डीएनए ड्यूप्लेक्स। डीएनए किसकी फॉर्म में आ रखा है? ड्यूप्लेक्स की फॉर्म में। वो एक दूसरे के ऊपर कोइल्ड नहीं होते, यह ध्यान रखना, वो खुद घूम जाते। जैसे स्पाइरल है, स्पाइरल जो रजिस्टर के होते हैं वो कैसे लगते हैं? जैसे शायद दो एक साथ है, नहीं, वो अपनी इंडिविजुअल घुमा हुआ है। और सिमिलर वे में हमारा जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो भी इसी तरह घुमा हुआ रहता है। ये दो स्ट्रैंड है बेटा डीएनए का, एक स्ट्रैंड मान लो एक रोप ये है और एक रोप ये रस्सी, और दोनों रस्सियां अपने ही एंगल पे घूमी हुई रहती है तो ड्यूप्लेक्स फॉर्म में आ जाती है। ये रहता है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। अगर और इंटरनली आप देखोगे तो यहाँ पर जो डीएनए है कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। देखो, एक मान लो सीढ़ी है, लैडर है, लैडर की जो ये वाला हिस्सा यानी कि जो ये स्ट्रेट जो बेम्बू रहता है इसको कौन बनाता है? फॉस्फेट और शुगर। और बीच में जो स्टेयर्स रहती है ना कि आप सीढ़ी के ऊपर चढ़ गए, वो बनाते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर। तो ये ध्यान से देखो, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, यानी कि डीएनए की जो बैकबोन होती है उसको कौन कौन बना रहा है? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। और जो लैडर जो बीच में सीढ़ियां होती हैं इसको कौन बना रहा है? ये प्यूरिन और पिरामिडिन। देखो, थाइमिन एडेनाइन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ग्वाइनाइन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से किसके साथ जुड़ा हुआ है? साइटोसिन के साथ। ये रही इसकी थिकनेस कि हमारा जो डीएनए रहता है उसका डायमीटर कितना है? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब कहोगे कि मैम थाइमिन और ग्वानाइन, ठीक है, सॉरी एडेनाइन और ग्वानाइन ये दोनों प्यूरिन है, थाइमिन और साइटेसिन ये पिरामिडिन है। तो प्यूरिन प्यूरिन के साथ क्यों नहीं जुड़ा और पिरामिडिन पिरामिडिन के साथ क्यों नहीं जुड़ा? बेटा प्यूरिन होती है 9 मेंबर रिंग और पिरामिडिन होती है 6 मेंबर रिंग। अगर और डीएनए की थिकनेस होती है सिर्फ 2 नैनोमीटर। प्यूरिन प्यूरिन से जुड़ जाएगी तो 2 नैनोमीटर से ज्यादा थिक हो जाएगा डीएनए, और पिरामिडिन पिरामिडिन से जुड़ जाएगी तो उसकी जो थिकनेस है वो उतनी रहेगी नहीं, और हमेशा थिकनेस 20 ही आर्मस्ट्रॉन्ग रहती है। ये कारण है कि हमेशा प्यूरिन और पिरामिडिन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोइल अप करते हैं। इतना समझ में आया? तो देखो, ये जब डीएनए के स्ट्रक्चर ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना बेटा कि डीएनए के जब ये जो दोनों स्ट्रैंड है एक दूसरे के ऊपर स्पाइरल बाइंडिंग पे, मान लो ये भी स्पाइरल में है ये भी स्पाइरल में, तो यहाँ पर ग्रूव्स, ग्रूव्स का मतलब स्पेस बनता है। देखो, कई जगह तो छोटा स्पेस बन रहा है, कई जगह बड़ा, यानी कि हमारे डीएनए में 2 ग्रूव बनते हैं, एक माइनर ग्रूव बनता है, कई जगह मेजर ग्रूव बनते हैं। दिखाई दिए? तो जब माइनर ग्रूव की बात करेंगे इसके जो डायमीटर रहता है वो रहता है 12 आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन मेजर का रहता है 22 आर्मस्ट्रॉन्ग। और एक बार की स्पाइरल पे देखो ये इस तरह, मान लो 8 बना, हर बार जो 8 बनेंगे, 1 टर्न, एक टर्न का मतलब ये इस तरह यूं घुमा और ये इस तरह यूं घुमा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हुई? 1 टर्न हुई। एक टर्न पे, ध्यान से सुनना, एक टर्न पे 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 10, मान लो 5 इसमें, 5 इसमें, 6 इसमें, 4 इसमें, यानी कि एक टर्न पे इतने में कितने न्यूक्लियोटाइड है? 10। ये वाले है TAGC, कुछ भी हो सकता है, CG, TA, AT, तो ये 10, एक टर्न पे 10 न्यूक्लियोटाइड हमें देखने को मिलते हैं। और 2 न्यूक्लियोटाइड यानी कि 2 स्टेयर्स, मान लो ये जो डबल लाइनिंग दिख रही है ये भी न्यूक्लियोटाइड है और ये भी, इन दोनों के बीच का जो स्पेस रहता है वो रहता है 3.4 नैनोमीटर। कितना? 3.4 नैनोमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं एज 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो देखो जो डीएनए रहता है वो 3 चीजों से मिलके बना हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटो शुगर यानी कि डीऑक्सीराइबो शुगर, और हमारा नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस वही 2 टाइप का होता है, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन होती है एडेनाइन और ग्वानाइन, पिरामिडिन होती है साइटोसिन और थाइमिन। तो एडेनाइन थाइमिन से जुड़ती है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और ग्वानाइन साइटोसाइन से जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। बैकबोन, बैकबोन का मतलब जो डीएनए की जो बैकबोन रहती है वो कौन बनाता है? ये फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर।
कि देखो एक फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फोरिक एसिड, दो पेंटो शुगर से क्या हो रखी है बेटा, जुड़ी हुई है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, हमारा डीएनए एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप, कि जो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप हमारे डीएनए को यानी कि न्यूक्लिक एसिड को एसिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। चलो जी, अब जब हम डीएनए की इन चेन की बात करते हैं, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब है बेटा डीएनए की एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन रहेगी ऐसे और एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन रहेगी ऐसे। ये देखो एरो अपोजिट में है तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन। ये 3 और 5 दिखाई दे रहा है। डीएनए का एक जो स्ट्रैंड रहता है वो किधर से किधर की डायरेक्शन में, देखो 3 प्राइम, ये जो डैश दिखाई दे रहा है ये, इसको हम बोलते हैं 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में। और जो दूसरा रहेगा वो कैसे चलता है, 3 से 5। क्यों, देखो टी जी जी टी सी, टी के अपोजिट क्या आएगा ए, जी के अपोजिट सी, जी के अपोजिट सी, टी के अपोजिट ए, यानी कि ये कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो एक सीधा रहता है और एक उल्टा, इसलिए इस अरेंजमेंट को हमने क्या बोला, एंटी पैरेलल। लॉक और की, अगर मान लो ये लॉक है तो ये इस वे में की अरेंजमेंट में रहते। क्लियर बेटा। अब उसके बाद जब हम इन डीएनए की दोनों चेन, दोनों स्ट्रैंड की बात करेंगे, आइडेंटिकल नहीं होती हैं। ये दोनों चेन जब एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो जो थिकनेस होती है वो बनती है 2 नैनोमीटर या 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। वही ये दे रखा है कि प्यूरिन के साथ अगर बेस पेयर बनाएगा तो डीएनए बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, और पिरामिडिन के साथ बनेगा तो वो 2 नैनोमीटर से भी कम उसकी थिकनेस हो जाती है। ये कारण है कि प्यूरिन और पिरामिडिन ही आपस में जुड़ते हैं। क्लियर। तो हमने पढ़ा कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, है ना, 3 से 5 की डायरेक्शन में, दूसरा उसके अपोजिट। देखो एरो हमेशा 5 प्राइम की तरफ ही रहेगा क्योंकि हमेशा डीएनए 5 प्राइम की डायरेक्शन में बढ़ता है, 3 to 5, लेकिन ये ऐसे 3 to 5। तो डीएनए के ऊपर 2 स्ट्रैंड है, सेंस और एंटी सेंस। क्या, डीएनए के जो ये 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से बेटा, सेंस स्ट्रैंड और दूसरा जिसको कि हम बोलते हैं एंटी सेंस। इसका मतलब समझे, हमने कहा कि डीएनए पेरेंट के कैरेक्टर को अगली जनरेशन में लेके जाता है, लेकिन ये काम दोनों स्ट्रैंड नहीं करते। सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ऐसा रहता है जो कि माँ बाप से कैरेक्टर को उठाएगा और उसके बच्चों में ट्रांसफर करता है। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड ये काम करता है, ठीक है, डीएनए का जो स्ट्रैंड ये काम करेगा उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट माइनस या एंटी सेंस। और जो उसका अपोजिट रहता है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, सेंस स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी चीज आप समझ लो। अगर डीएनए का हल्का सा भी 30% भी समझ में आ गया, बाकी का 70% मैं 12th में अपने आप क्लियर करवाती चलूंगी। फिर आती है एक टर्म डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। देखो बेटा, हमारे डीएनए को अगर हम क्या करें, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दे, हाई टेम्परेचर दे दे या हद से ज़्यादा हाई पीएच या लो पीएच कर दे, तो उस टाइम पे जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं प्यूरिन और पिरामिडिन के बीच में टूट जाएंगे, डबल स्ट्रैंड डीएनए हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंड का। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को जब हम सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करें, दोनों स्ट्रैंड को अलग, ये एरिया देखो, एक सेकेंड, ये इस तरह जुड़ा हुआ है, ये 2 फिंगर, ये है हमारा डीएनए का डबल स्ट्रैंड। मैंने हाई टेम्परेचर दिया और पीएच चेंज किया तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, अलग अलग हो गए। ये जब सिंगल स्ट्रैंड में आ गया तो इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। लेकिन फिर से अगर हमने उसको टेम्परेचर को कंट्रोल कर दिया तो ये वापस से फिर से जुड़ जाएंगे और इसको बोलते हैं रीनेचुरेशन। एक होता है बेटा पैलिंड्रोमिक। एक वर्ड बताती हूँ, मलयालम। क्या बोला मैंने, मलयालम। मलयालम को चाहे आप इधर से इधर पढ़ लो या इधर से इधर पढ़ लो, एक ही जैसा पढ़ा जाता है ना। तो डीएनए पे कुछ ऐसे रीजन, कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं कि चाहे इधर से इधर पढ़ लो या इधर से इधर पढ़ लो, सेम रीड आउट होते हैं, और उन्हीं सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एक बार ध्यान से देखना, डबल टी डबल ए सी जी डबल टी डबल ए, तो टी के अपोजिट ए आएगा,
ए के अपोजिट टी, सी के अपोजिट जी। तो देखो डबल टी डबल ए सी जी डबल टी डबल ए, ये इधर और इधर की डायरेक्शन में पढ़ो, डबल टी डबल ए सी जी डबल टी डबल ए। यानी कि डीएनए पे कुछ ऐसे सीक्वेंस है, चाहे आप उनको उल्टा पढ़ लो या सीधा पढ़ लो, सेम पढ़े जाते हैं और इन्हीं को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और जब ये बार बार रिपीट होते हैं तो इस टाइप के जो डीएनए होता है उसको हम बोलते हैं रिपीटिटिव डीएनए। क्लियर बेटा? तो जब हम बात करेंगे डीएनए के फंक्शन की, डीएनए का जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो क्या है? इट एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल। जितने भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कोड्स की फॉर्म में जाती है वो डीएनए ही लेके जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में एबिलिटी होती है ट्रांसफर होने की और उन कैरेक्टर को मेंटेन रखने की। हम क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हैं कि पेरेंट में फादर के जो कैरेक्टर है वो मदर के क्रोमोजोम पे, मदर के जो कैरेक्टर है वो फादर के क्रोमोजोम पे जब ट्रांसफर होते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और जो ये क्रॉसिंग ओवर होती है ये किसकी वजह से होती है? डीएनए की ही वजह से होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्या होना है, क्या बनना है, कौन से आरएनए की फॉर्मेशन होगी, कौन से डीएनए की फॉर्मेशन होगी, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द डीएनए। क्लियर बेटा? अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आरएनए के बारे में।